हेलो नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का सारा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अलजेब्रिक मेथड का एक टाइप है। अलजेब्रिक मेथड हमारा 3 तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे ताकि मुझे वीडियो को, क्लास को और भी इम्प्रूव करने में आपकी मदद मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 क्वेश्चन अभी हम लिख के रखे हैं, अभी और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहता है कि 2 पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक इक्वेशन को ले लीजिए x + y = 14, इसको बोलिए इक्वेशन 1। दूसरा जो है x - y = 4, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब कोई एक इक्वेशन से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 1 को ही सेलेक्ट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो वो क्या है, x + y = 14। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे या y का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। अगर हम x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, ओके, तो देखिए कैसे, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 14 - y हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये हम लोग x का वैल्यू निकाले y के टर्म में इक्वेशन 1 से। अब जो x का वैल्यू y के टर्म में निकला है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 से वैल्यू निकाले हैं इसलिए 2 में रखेंगे। अगर 2 को यहाँ सेलेक्ट करते पहले हम लोग तो 1 में पुट करते हैं, ओके, नो कंफ्यूजन। देयरफॉर तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x - y = 4। अब यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, x का, तो x के बदले में क्या रखेगा, 14 - y, और ये पहले से -y है, = 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 14 - y और y दोनों माइनस में है तो ऐड होकर के 2y = 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बढ़ेंगे तो -2y को इधर ही छोड़ दो, नंबर वाला की तरफ ले जाओ नंबर को, यानी 14 को, तो -14 हो जाएगा ना, यानी कि -2y = क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -10। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10/2 हो जाएगा, और 2 का टेबल कितना बार, 5 बार में 10 कैंसिल। देयरफॉर y का वैल्यू हमारा क्या मिला, 5। ओके, y का वैल्यू 5 मिल गया ना। अब ये y का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अगेन substituting the value of y in इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x = 14 - y है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 - y के बदले में 5, यानी कि x का वैल्यू क्या मिल गया, 14 - 5 9। x का वैल्यू क्या मिला, 9। यस, 9 ना, नो। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। हेंस x = 9, y = 5 आंसर। इतना इजी है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। s - t = 3 है, इसको इक्वेशन 1 सेलेक्ट किए, और दूसरा है s/3 + t/2 = 6, इसको इक्वेशन 2 सेलेक्ट किए। ओके, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
फ्रॉम इक्वेशन वन पहला इक्वेशन को सेलेक्ट करो, यानी s माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या है 3। यहाँ से हम s का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो 3 प्लस में t हो जाएगा ना, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। s का वैल्यू निकालिए t के टर्म में। अब जो s का वैल्यू निकाले हैं उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 को सेलेक्ट करके s का वैल्यू निकालते तो 1 में भी हम पुट करते। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6 है। वैल्यू पुट करते हैं, s का वैल्यू क्या निकला है 3 प्लस t डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस t/2 विच इज इक्वल टू 6। ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 3 और 2 का 6 आएगा। ओके, 6 आएगा, 3 से डिवाइड करो 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन 3 प्लस t न्यूमरेटर वाला, फिर प्लस का साइन ये वाला, 2 से डिवाइड करेंगे 3 से t को तो 3t विच इज इक्वल टू 6। अब ये 6 डिवाइड में इधर ना उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगला स्टेप में हमारा बन जाएगा क्या, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से हम लोग 5t का वैल्यू में फाइंड करना है, नंबर वाला को नंबर वाला की तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि 5t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। अब हमें t का वैल्यू अगर निकालना हो तो 30 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इस साइड ला करके, 5 6 30, therefore t इज इक्वल टू 6 हो गया हमारा वैल्यू t का। ओके, अब क्या करेंगे, t का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग the value of t in इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड में पुट करेंगे तभी हमारा s का वैल्यू निकलेगा। तो थर्ड क्या है, therefore s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t एंड s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t का वैल्यू क्या आया है 6, यानी कि s का वैल्यू क्या मिला 6 प्लस 3 9। ओके, हेंस s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 सपोज करना है। नेक्स्ट जो है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 2 सपोज करना है। क्या करेंगे, दोनों में से कोई इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए, तो 1 ही लेते हैं हम लोग जनरली, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें x का वैल्यू निकालना है या y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, तो x का ही निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा ना, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड में आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, बाय substituting the value of x in equation 2 1 से निकाले x का वैल्यू 2 में पुट करें सॉरी। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से हम लोग 9x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या आया हुआ है हमारे पास 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब ये 3 से इसको काट सकते हैं, 3 टाइम्स में कट गया। एक अगला स्टेप, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 प्लस ये ब्रैकेट के बाहर में है y से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3y और साथ में यहाँ माइनस 3y है, माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू 9, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, हाँ 9 को उधर ले जाइए, यानी 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9, यानी 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया।
विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल है ना। इसमें हमारा x और y दोनों कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y। तो ऐसा सिचुएशन अगर कभी आ जाए जिसमें x का वैल्यू या y का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, उसको वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ना हो, तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड होगा। यानी कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होता है तो देयर इज ए नो सॉल्यूशन। तो उसी तरह का ये इक्वेशन हमें मिल गया, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सिचुएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, इक्वेशन नंबर 2। तो एज यूजुअल पहले जैसा हम लोग यूज कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 सेलेक्ट करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 ले लेंगे, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालना है हमें। 0.2x, इसको y वाला उधर ले जाओ 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 है। ओके, वैल्यू पुट करिए, यानी कि 0.4 ब्रैकेट में x का वैल्यू क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब देखिए तो यहाँ से काट सकते हैं इसको, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ भी, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ भी, तो 2 2 जा 4, केवल 2 टाइम्स निकल जाएगा। अब 2 से ब्रैकेट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 13 को, तो 13 2 जा 26 होता है, यानी 2.6 हो जाएगा, माइनस 0.3 3 2 जा 6 होता है, यानी 0.6y हो जाएगा। ओके, और राइट हैंड प्लस में है ना, प्लस भी है, प्लस 0.5y और इक्वल टू में क्या है 2.3। ओके, अब ये 2.6 को उधर ले जाएंगे इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 0.1y बचेगा विथ माइनस साइन, और 2.3 में सब्ट्रैक्ट होगा 2.6, तो उधर क्या आएगा, इधर आ गया हमारा माइनस 0.1y, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 3, तो 3 डेसिमल 0 विथ माइनस साइन। ओके, अब हम लोग अगर y का वैल्यू निकालना चाहें तो 0.3 है, डिवाइड में जाएगा 0.1, यहाँ भी माइनस साइन और इसमें भी माइनस साइन। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल कट गया, 1 3 जा 3, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर y का वैल्यू फाइनली क्या मिला 3 मिला, y का वैल्यू क्या मिला 3 मिला। अब y का वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3। ओके, इक्वेशन 3 क्या है हमारा, इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, 0.2 यानी कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, y का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 0.2 से, 0.2 से। तो अगला स्टेप में हमारा जो बनेगा x का वैल्यू वो क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 3 3 जा 9 यानी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि x का वैल्यू मिलेगा 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आने वाला है, क्योंकि कैरी देना पड़ेगा 13 और 4 बाय 0.2।
2, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 2 जा 4, यानी फाइनल एक्स का वैल्यू जो मिला हमें 2 मिला, x इज इक्वल टू 2। हेंस लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, हेंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला, 1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, सेम वैसे हम लोग इक्वेशन लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे हम लोग, अंडर रूट 2x है प्लस अंडर रूट 3y है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए y को उधर ले जाना पड़ेगा, तो माइनस में अंडर रूट 3y हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2y हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना, 1 से निकालते हैं 2 में पुट करते हैं, तो 2 में क्या है हमारा, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, उसमें पुट करेंगे अंडर रूट 3x है माइनस अंडर रूट 8y है इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ छिप जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 ब्रैकेट में x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2, साथ में इसका y है, और माइनस में अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, रूट 3 और रूट 3, है ना, हो जाएगा हमारा माइनस अंडर रूट 9 बाय अंडर रूट 2, साथ में y, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3y, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सॉरी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं ना, अंडर रूट 2 एलसीएम ले लिए, ओके, अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 को, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो माइनस 3y साथ में, माइनस यहाँ तो क्या है 1 छिपा हुआ है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 16y हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा माइनस 3y माइनस, बताओ तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4y हो जाएगा, और ये नंबर जो डिवाइड में इधर उधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो 0 बन जाएगा जाके, यानी माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी y का वैल्यू निकालेंगे 0 बाई माइनस 7, यानी 0 ही मिला, y का वैल्यू क्या मिला, 0। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकाले हैं, y इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो 3 इक्वेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2y, दैट मीन्स माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 इंटू 0, y का वैल्यू 0 आया है, तो ये भी हो जाएगा 0, हेंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू भी 0 आया इस सिचुएशन में, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 4 कंप्लीट 5। अब लास्ट 1 का जो 6 नंबर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये कह रहा है क्या, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा माइनस 12। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, ओके। एंड जो सेकेंड वाला है उसमें भी वैसे ही करेंगे, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 13 बाई 6, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6, ये इधर डिवाइड में इनटू आ जाएगा, तो 6 6 कैंसिल, देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में लिख दिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से फ्रॉम इक्वेशन वन सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। यानी कि 9x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 12 प्लस 10y हो जाएगा, है ना। और अगर हम x का वैल्यू निकालें तो माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड में आ जाएगा क्या, 9। इसका इक्वेशन कर दिए हम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखना हो, पूरा सेंटेंस वही है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x के बदले में ये रखना है माइनस 12 प्लस 10y बाय 9, ओके, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो अब क्या हो जाएगा ये माइनस 24 प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y बाय 1 इज इक्वल्स टू 13, ओके। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, पूरा 9 आएगा एलसीएम, माइनस 24 प्लस 20y एज इट इज रहेगा, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 से 27y इज इक्वल्स टू हो जाता है 13, ओके। अब अगला स्टेप पढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये डिवाइड में इसको इनटू में कर देंगे, और 24 माइनस 24 प्लस, ये दोनों प्लस में है ना तो ऐड हो जाएगा 47y, और इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 जो है उसको लिख देना है, 24 को उधर ले जाएंगे, इधर 47y और 9 7 जा 27, 2 9 11, है ना, और ये जाएगा प्लस में 24, यानी कि y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 141 बाय 47, y का वैल्यू मिला ये हमारा, ओके। 7 4 11 खाते में 1 2 1 3 1 4 1, 141 बाय 47। अगर ये कटता है तो काट देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 3 में, ठीक है। तो उसी तरह से लिखेंगे, बट हम अभी जगह का कम होने के कारण डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में क्या है, x का वैल्यू मिलेगा फ्रॉम 3, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 इंटू y का वैल्यू 141 बाय 47 डिवाइडेड बाय 9, ओके। यानी कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो माइनस 12 इंटू 47 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1410 डिवाइडेड में आ जाएगा 47, इसके में 9 और 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, बरसती 84 का 4 हाथ में 8, बर चौक 48 और 8 56, माइनस में और प्लस है 1410 डिवाइडेड सॉरी 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 4 जा 36 प्लस 6 42, है ना 42। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा वैल्यू, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 0 बचा, फिर नहीं 0 कैसे बचेगा, हाँ 10 में से 4 गया तो 6, फिर 10 में से 6 गया तो 4 एंड यहाँ बचा गया 13 में से 5 गया तो 8, माइनस बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो प्लस में होगा बाय 423। अब इसको डिवाइड करके हम लोग कट कर सकते हैं, आई थिंक ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, यानी कि y का वैल्यू 3 मिला यहाँ से। अब यहाँ 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में, 2 3 6 2 चौक 8, 2 3 4 2 चौक 8, यानी कि ये वैल्यू आ गया 2। वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और फिर फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड कीजिए कब, जब y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ हो, ठीक है। तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11,
यानी अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस 3y और डिवाइड में आ जाएगा ना 2, जो कि इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इसको फ्रॉम 2 में पुट करेंगे, फ्रॉम 2 में शॉर्टकट चल रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 ये हुआ, फिर माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी कि यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यानी 11 माइनस 3y और माइनस 4y है इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी कि माइनस 7y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 24 और माइनस 11, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस 35 बाई माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, 7 5 जा 35, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल कर क्या आया 5। अब ये y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 3 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या मिला 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 माइनस 3 5 जा 15 बाई 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 आएगा बाई 2, कट करेंगे 2 टाइम्स में यानी माइनस 2, x का वैल्यू क्या मिला माइनस 2। नाउ x और y का वैल्यू मिला ना, अब इसमें पुट करेंगे। नाउ y इज इक्वल्स टू क्या है mx प्लस 3, यानी कि y के बदले में 5 m इंटू एक्स के बदले में माइनस 2 प्लस 3। अब क्या होगा, 3 को इधर ले आओ, 5 माइनस 3 इधर माइनस 2m हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, यानी इसको चेंज करके माइनस 2m इधर और 2 को उधर ले जाएंगे, तो m का वैल्यू निकालेंगे तो 2 बाय माइनस 2, 2 1 2, यानी m का वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस, ऊपर चला जाएगा यानी 1, m का वैल्यू आ गया 1। तो इस तरीके से हम लोग है ना शॉर्टकट भी बना सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो स्टेप लिखना है वो स्टेप जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैंने उस तरह से लिख करके सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो समस्या दिया हुआ यहाँ पे उसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। इक्वेशन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो दोनों नंबर हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number be y, therefore और यहाँ पे क्या कर लेते हैं and here x के बड़ा कर देते हैं y से, x is greater than y, x जो हमारा वो बड़ा है, ऐसा सपोज कर लिए हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस दोनों का क्या है 26 है, यानी बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, x माइनस y करेंगे तो 26 आएगा ना, जो कि इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस, वन नंबर क्या लिए हम लोग x लिए, x इज थ्राइस 3 टाइम्स टू द अदर नंबर क्या है y, ये थ्राइस है, ये थ्राइस नहीं है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 24 की तरफ ले जाओ y को, तो प्लस y जो कि इक्वेशन नंबर 3। अब ये x का वैल्यू को 2 में पुट करें, है ना, फ्रॉम 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया है मेरा 24 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। 24 को उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा माइनस 2y, तो इधर माइनस में हो जाएगा 20, यानी y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 24 बाई माइनस 2 से कट करो 12 टाइम्स में, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिला 12, y इज इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो फ्रॉम 3 में पुट कर दें। 3 क्या है हमारा, x का वैल्यू देगा, x इज इक्वल्स टू 24 प्लस y, यानी 24 प्लस y का वैल्यू आया है 12, जोड़ देंगे तो 36, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर को हम लोग x माने थे वो हो गया 36, एंड सेकेंड नंबर को क्या माने थे हम लोग, सेकेंड नंबर को माने थे y, और ये क्या है 12, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले इक्वेशन बनाया, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करा। अब देखिए इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स, देखो तो अदर नंबर जो है 12 इसका 3 टाइम्स है ना, 12 3 36, तो हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पेयर ऑफ टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे का। तो उसमें से कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। सपोज कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी x and the smaller angle be y। therefore दोनों लार्जर स्मॉलर है, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सॉरी लार्जर नंबर जो है 18 डिग्री ज्यादा है, यानी x जो है वो लार्जर नंबर ज्यादा है, ये कम है, यानी ज्यादा में कम को घटाएंगे कितना आना चाहिए? 18 डिग्री आना चाहिए। इक्वेशन 1 बनाना। एंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग को क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो फ्रॉम वन क्या होगा फटाक से बताइए तो? x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई होगा कि नहीं, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, फ्रॉम 2 1 से निकालते हैं वैल्यू, 2 में पुट कर देते हैं, यानी कि x का वैल्यू 18 डिग्री प्लस वाई, x के बदले में फिर से प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में 18 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि y इज इक्वल्स टू निकालना होगा तो 10 में 8 2, 7 में 1 6, 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 से कट कीजिए इसको। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी y का वैल्यू क्या मिला? तो y का वैल्यू मिल गया 81 डिग्री, ये 81 डिग्री है। ओके, फ्रॉम 3 है ना, फ्रॉम 3 क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? x का वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y का वैल्यू पुट करेंगे 81, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला? 99 डिग्री। हेंस लार्जर एंगल को x माने थे, वो होगा 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉलर एंगल 81 डिग्री है ना। क्या कह रहा था? 18 डिग्री ज़्यादा है, देखो तो 18 ही है, डिफरेंस है ना दोनों में, 18 ज़्यादा है ना बड़ा वाला। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा था द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है, कितना में? 3800 में। फिर आगे जाकर के बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है 1750 रुपीज़ में। तो फाइंड करना है ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, बैट है पहले ना, बैट इज इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का कॉस्ट को मान लिया रुपीज वाई रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कितना बैट खरीदा है? 7 बैट, तो 7x हो जाएगा ना उसका कॉस्ट, 7x प्लस 6 बॉल खरीदा है तो 6y, और दोनों मिला करके 3800 रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1। एंड नेक्स्ट फिर 3 बैट तो एक बैट का x, तो 3 बैट का 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y, दोनों मिला करके 1750 रुपीज, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे? फ्रॉम वन तुरंत बताइए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, और फ्रॉम टू क्या हो जाएगा? है ना, 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल 1750। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0, 3 से 24 कैरी 2, 3 से 9 और 2 11, माइनस 3 6 18y, और y में क्या हो जाएगा? 7, y में 7 प्लस 5y, इसके y में 1, और यहाँ पर 1750। ओके, अगला स्टेप में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी ये तो इतना ही होगा 11400 माइनस 18y, और ये हो जाएगा प्लस 7 5 35y, और इधर में क्या है? 1750। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 15 में से 8 गया तो 7, 17 है ना, 17y
ना, 15 में 8 गया तो 7, 2 में से गया तो 17y बचा इधर, और इधर हो जाएगा 700, 7 5 जो 35, कैरी 3, 7 7 जो 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 52, 52 कैरी 5, 7 जो 7 प्लस 5 12। अब ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर, ये इधर आकर के माइनस में 11,400, यानी y का वैल्यू निकालना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5, 12 में 4 जाएगा तो 8, बस डिवाइडेड में आ जाएगा 17, 17 पचे 85 0, यानी y का वैल्यू क्या मिल गया 50, y का वैल्यू क्या मिला 50 फ्रॉम 3। इसी तरह से जल्दी से हम लोग फ्रॉम 3 में रख देते हैं पुट करके इसका वैल्यू। तो 3 क्या था, कहाँ था 3 ये था 3 हमारा इक्वेशन 3 में x का वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई का वैल्यू आया 50, वाई का वैल्यू 50 आया है, डिवाइड करना है इसको 7 से, यानी 3800 माइनस 6 5 जो 3300 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35 होता है, डबल 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 700 आ गया। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹700, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट क्या होगा ₹50। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बना करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी किराया है, उसका फिक्स चार्ज लगता है, ओके, और फिर कुछ फिक्स चार्ज होगी, यानी आप टैक्सी में बैठ गए तो जितना किलोमीटर जाइएगा फिर उसका अलग चार्ज होगा, मतलब आप बैठ गए, आप कुछ दूर जाकर उतर गए तो जो फिक्स चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। फिर अगर 1 किलोमीटर तक गए तो उसके लिए अलग चार्ज है, फिर अगले किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के लिए, यानी पर किलोमीटर चार्ज उसका अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। तो कह रहा है कि एक आदमी, तो सपोज क्या कर लिए हम लोग कि फिक्स चार्ज सपोज कर लिए x और चार्ज पर किलोमीटर सपोज किए हैं y, और कह रहा है कि एक व्यक्ति वो कितना दूर जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है, ये 105 रुपीज पे कर रहा है। क्वेश्चन अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा था, स्पेस मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर गया है एक आदमी और वो कितना पे किया है 105 रुपीज, यानी x तो फिक्स चार्ज दिया ही वो, और 10y करके दिया, फिक्स चार्ज दिया प्लस 10y करके मिला करके 105। फिर कह रहा है एक दूसरा व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर गया है और 155 रुपीज पे किया है, यानी फिक्स चार्ज x और 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर चार्ज y रुपया, तो 15y इज इक्वल्स टू 155। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम वन x का वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 में पुट करेंगे x के बदले में 105 माइनस 10y, फ्रॉम 2 में x के बदले में ये पुट किए प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y हो जाएगा प्लस में, तो प्लस लिखते नहीं है, और इधर 155 में 105 सब्ट्रैक्ट होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 10 जा 50, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 10, y का वैल्यू क्या आ गया 10 y का वैल्यू 10 आ गया। तो फ्रॉम 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा 105 है माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 105 माइनस 10 10 जा 100, यानी x का वैल्यू आ गया क्या 5। ओके, हेंस क्या लिख देंगे, हेंस फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x, यानी ₹5 रुपये लगेगा भाई, ऑटो पे चढ़ोगे 5 रुपये चार्ज लग जाएगा, एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना लगेगा, यानी जितना किलोमीटर जाओगे उतना, और पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा, पर किलोमीटर चार्ज को हम लोग क्या सपोज किए थे y का वैल्यू क्या है 10, यानी ₹10 हमें पर किलोमीटर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। और फिर कह रहा है कि कोई आदमी 25 किलोमीटर तक गया है तो उसका कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो फेयर फॉर 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा x तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज y, यानी 25 किलोमीटर के 25y, यानी x का वैल्यू क्या है हमारा 5, 25 इंटू y का वैल्यू क्या है 10 पुट कर देंगे, यानी 5 प्लस 250
₹5 देना पड़ेगा। अगर 25 किलोमीटर तक कोई जाएगा तो उसको ₹255 पे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। कब? जब 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर 3 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो क्या बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। तो वो फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी x बाय y हो जाएगा, यानी x और y का वैल्यू में फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, x + 2 और y में भी +2 करेंगे तो इट बिकम्स 9/11। इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से? 11x + 22, 9y + 9 2 18, यानी कि 11x - 9y = 18 - 22। इधर आगे तो माइनस में हो गया ना, तो 11x - 9y = सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 होगा। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड कह रहा है क्या कि अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, यानी x + 3 करेंगे और y + 3 करेंगे, तो इट बिकम्स 5/6। क्या हो जाता है ये? 5/6, यानी कि 6x, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 3 6 18 = 5y + 5 3 15, यानी कि इक्वेशन क्या बन जा रहा है मेरा? इक्वेशन बन रहा है 6x - 5y = 15 - 18, 15 - 18। तो दूसरा इक्वेशन जो मिला मेरे को, x - 5y = -3, होगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 क्या होगा बताइए? फ्रॉम 1 अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 + 9y / 11, होगी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 क्या करेंगे? फ्रॉम 1 हो गया, फ्रॉम 2 क्या करेंगे? फ्रॉम 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 9y को बाय 11, -5y है = -3, यानी हो जाएगा 6 4 24 + 6 9 54y बाय 11 -5y इसके नीचे 1 = -3। आगे सॉल्व करो, एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 तो -24 + 54y, और ये माइनस हो जाएगा 55y और इधर -3। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के -y = -33 + 24, यानी कि -y = 4 में 3 गए 1 है ना, 3 में 13 में 4 गए तो 9 आएगा ना, 9। ठीक है, ये आ गया -9, तो माइनस कट गया, तो y का वैल्यू क्या मिला? 9। अब फ्रॉम 3 क्या है हमारा? ये रहा 3, x का वैल्यू निकलेगा, x = -4 + 9 9 = 81 बाय 11, यानी कि x = -4, x = -4 + 9 9 = 81 बाय 11 तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा, क्या? x = 81 में 7 जाएगा तो 77 बाय 11, 11 7 = 77, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 7, x का वैल्यू 7 आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन = x/y, यानी 7/9 आंसर, 7/9 आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 3.3 का, ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल, है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा 5 years hence, यानी अभी से 5 साल के बाद जैकब का एज 3 times हो जाएगा उसके सन से, ठीक है। और फिर कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले 7 times था कौन? जैकब, किससे? अपने सन से। तो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज? तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का परसेंटेज x ईयर सपोज कर लिया, ओके। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका सन का एज को हम लोग मान लिए y ईयर्स, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence, 5 साल के बाद, है ना,
5 साल के बाद कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। कौन हो जाएगा, जेकब। जेकब हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी x माइनस 5, और इसका भी एज हो जाएगा 5 साल के बाद, यानी 5 साल ऐड हो जाएगा दोनों में ना, दोनों का एज 5-5 साल बढ़ गए। तो 5 साल के बाद कह रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब जो है 3 टाइम्स होगा, ये रहा जेकब, ये 3 टाइम्स नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15, 3 5 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर कह रहा है कि 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या एज होगा, तो x माइनस 5 इसका भी, और इसका हो जाएगा y माइनस 5, 5 साल पहले। तो कह रहा है 7 टाइम्स था, कौन, जेकब था 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स नहीं था, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 7y हो जाएगा, और इधर माइनस 35 प्लस 5, यानी कि x माइनस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 30, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम वन डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग ना, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 क्या होगा, फ्रॉम 2 में पुट कीजिए इसको, x का वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, यानी हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 और माइनस 10, यानी कि माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 10 जा 40, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 10, y का वैल्यू क्या आ गया, 10। अब फ्रॉम 3 क्या होगा, x का वैल्यू निकला, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 10, यानी कि 10 प्लस 30 यानी कि 40, x का वैल्यू क्या मिला, 40, है ना, x का वैल्यू क्या मिल गया, 40। देयरफॉर परसेंट एज ऑफ जैकब का परसेंटेज कितना है, 40 इयर्स का है वो, एंड परसेंट एज ऑफ हिज सन, उसका सन का एज क्या होगा, y सपोज किया था ना, यानी 10 इयर्स का है वो, प्रेजेंट में भी वो 40 इयर्स का है उसका जैकब, और उसका सन क्या है, 10 इयर्स का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का सारा सॉल्यूशन को देखा। आई होप कि सचमुच में आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच में पसंद आया तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय, थैंक यू।